किचन में यूज़ होने वाले काउंटलेस ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होने की वजह से मस्ट हैव तो होते हैं, पर इनके प्रॉपर इस्तेमाल और संभाल के लिए ऑर्गेनाइजर्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं ताकि किचन की हर चीज़ की प्रॉपर जगह हो, विजिबल और इजी टू एक्सेस रहें। सो लेट्स सी ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स घर में कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं। जो चीज़ें हमारे घर आ रही होती हैं हम उनको वेस्ट ना करें और अपनी क्रिएशन से इनको तैयार कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। पिज़्ज़ा किस किस के घर में डिलीवर नहीं होता, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा कोई घर होगा तो नहीं। तो जी, इसका जो कार्डबोर्ड होता है ना, अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से बहुत ही अच्छे यूज़ में लाया जा सकता है। जैसे ये मैंने बिल्कुल ही ना 1 बाय 1 फीट के 2 स्क्वायर्स काट लिए हैं और उनको इस तरह से एक एज से ना इस तरह से थोड़ी गुलाई मैं इसको दे दूंगी और फिर इसको काट लूँगी। दोनों को ऊपर नीचे रख के ना एक साथ ही मैं इनकी कटिंग कर लूँगी ताकि इनके साइज़ में फ़र्क ना आए। तो अब ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ आ गया, तो इसको क्या करूँगी, अच्छा सा कोई ये मैंने शीट ले ली है डॉट्स की वाली, तो अच्छी लग रही थी ब्लैक के ऊपर गोल्डन डॉट्स। तो इसको बस इस तरह से ना मैंने कट कर लेना है। जो इसकी सर्कुलर एरिया है उसको कट्स लगा कर ना फिर मैंने ग्लू गन की हेल्प से उसको फिक्स कर लेना है। तो इतना ये इजी होता है ना। और मैं आपको बताऊं, ये कार्डबोर्ड इतने अच्छे मटेरियल के होते हैं, अगर इनको अच्छे से प्रॉपर यूज़ में लाया जाए ना तो काफ़ी अरसा ये निकाल लेते हैं, बशर्ते कि हम इसको ना वेट ना होने दें। तो जो अपनी क्रिएशन होती है ना, जब हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो वैसे ही वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। बेशक आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि ये चीज़ें वेस्ट करने के लिए होती हैं या वॉटेवर, लेकिन मुझे ना कुछ अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार करनी बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ लोगों के लिए ये बड़ी यूज़फुल भी हो जाती है। तो आपने मीनवाइल देखा कि 2 इस तरह की लंबी स्ट्रिप्स भी मैंने काट ली, उनको डबल डबल करके, ताकि इसको एक फर्म सी ना स्ट्रेंथ मिल जाए। फिर उसको मैंने इसी तरह से ग्लू गन की हेल्प से इनको कवर कर लिया। अब ये सारे कवर हो गए। अब आप देखते जाएं कि इनको किस किस तरह से ना मैं फ़िक्स कर देती हूँ। तो ये जो फ्लैट वाली स्ट्रिप्स थी ना, उनको मैंने स्ट्रेट साइड के ऊपर दोनों को फिक्स कर दिया ग्लू गन की हेल्प से। तो बस ग्लू गन जो होती है ना, वो एक मैजिक होती है, बिल्कुल इनको इस तरह से फिक्स कर देती है जैसे कि ये बिल्कुल एक साथ ना हमने कील के साथ इनको फिक्स किया हुआ है। अब जो फ्रंट वाला एरिया है ना, जो सर्कुलर है, उसको मैं ये कार्डबोर्ड को थोड़ा सा फोल्ड करूँगी ना, तो ये आराम से फोल्ड होकर ना सर्कुलर फॉर्म में आ सकता है। तो इसको भी कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब ये देखें, इसको आराम से इसी तरह मैंने फिक्स कर देना है। बस ग्लू गन लगानी है और थोड़ी सी ये शेप खुद से ले चुका है और इसको बस इस तरह से मैं रखूँगी ना तो ये आराम से फिक्स हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये 3 कोना होने की वजह से हमारी कौन सी प्रॉब्लम को किचन में सॉल्व करता है, आगे चलकर देखते हैं। मज़ीद ये जो हमारे टिश्यू रोल्स आते हैं ना, उनके अंदर के जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, बस उनके ये 3 एक साइज़ के मैंने करके उनको भी ब्लैक कलर से मैंने कवर कर लिया है। अब ये जो हमारा नीचे का एक फ्लैप रह गया ना, उसके ऊपर पहले इस तरह से बॉटल के जो कैप्स होती हैं ना, 3 हमें चाहिए होंगी तीनों कॉर्नर्स के लिए, तो उनको मैं इस तरह से लगा दूंगी। अब ये जो होगा ये एक स्टैंड के तौर पर काम करेगा। जब हाइट थोड़ी सी मिल जाती है ना किसी भी ऑर्गेनाइज़र को, तो हम उसको एट टाइम्स नीचे से सफाई भी ईजी हो जाती है, उसको ड्रैग करना भी ईजी हो जाता है और एक ना उसको स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और एक लुक भी अच्छी आ जाती है। तो अब इसके ऊपर ना मैंने ये कार्डबोर्ड के 3 जो पीसेस थे ना टिश्यू रोल वाले, उनको ग्लू गन की हेल्प से अब इसके ऊपर मैंने फ़िक्स कर देना है। तो अब ये देखें, एक अच्छा खासा हमारा आगे चलकर ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है और हमारी बहुत सारी चीज़ें किचन में सिमटने वाली हैं। अब इसके ऊपर भी ग्लू गन अप्लाई करके ना, जो ऊपर मैंने ऑलरेडी रेडी किया था ना, ये जो साइड्स पे इसके लगा कर, उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो अब ये देखें, अब इसकी लुक देखें, एक अच्छा खासा स्टैंड है और इसके ऊपर बेशक आप या नीचे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से काउंटर टॉप पर रख सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे मसाले और बॉटल्स और छोटी छोटी ये हमारी सॉसर्स और हमारे जितने भी कोस्टर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाएं, तो आप इसके ऊपर एडजस्ट करके रख सकते हैं। हाँ, मज़े की बात ये है इस ऑर्गेनाइज़र की, चूँकि ये 3 साइडेड है तो हमारे कॉर्नर को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। लाइक कॉर्नर में हमारी कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप चीज़ इतनी अच्छे से समाती नहीं है जितना हमारे काउंटर टॉप के कॉर्नर्स को 3 साइड्स वाली ये ऑर्गेनाइज़र जो है एकदम उसके साथ परफेक्ट फिक्स हो जाएगा, ड्रैग भी हो जाएगा और हम इसकी सफाई भी इजीली कर लेंगे।
सिमिलरली ये मैश बैग्स भी आते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर अच्छे ब्रांड्स के हों ना, लाइक उनकी साइड्स पे भी इस तरह पाइपिंग दी होती है, तो इनकी बेस भी बनी होती है और साइड्स भी बनी होती हैं। तो हमने इनका मटेरियल बहुत अच्छा होने की वजह से ना, कपड़े के जैसा, हम उसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। एक मैश बैग नहीं ये रहेगा जिसको हम खाली वेस्ट करके फेंक देंगे या अलमारी में तय करके रख लेंगे। रादर हम अपने कार्डबोर्ड के पीसेस काट लेंगे अकॉर्डिंगली। हम 2 फ्रंट के और बैक के पीसेस काटेंगे और दोनों साइडों के, और ये बेस का पीस हम काटेंगे। बस उसके साइज़ को आपने ले लेना और जितनी आपने लेंथ रखनी है ना उसके अकॉर्डिंग काट लेना है। बस ये इतना सा काम है। और ग्लू गन अप्लाई करनी है। पहले मैं ये फ्रंट साइड के अंदर की साइड से ना फ्रंट पे रख दूंगी, इसको फिक्स कर दूंगी। अच्छे से ये फिक्स हो गया। अब इसको उल्टा करके ना, तो फिर इसका जो दूसरी जो इसकी बैक साइड होगी ना उसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। तो ये देखें पिज़्ज़ा का बॉक्स हम कितने यूज़ में लाते हैं। हमने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, हमने एक अपनी अच्छी खासी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें, ये हमने इसको लगा लिया बैक साइड पर। अब आती है दोनों साइडों की बारी। तो ये जो सुपर बिस्किट्स या इस तरह के टिक्की पैक्स या स्नैक्स आते हैं ना, उनको अगर फोल्ड देकर ना हम इस तरह से तो यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी मिल जाती है हमारे ऑर्गेनाइजर्स को ना। तो ये साइडें जो हैं बड़े अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से हमारी जो है वो कवर हो जाएंगी। तो एक साइड हो गई थी, अब ये दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरह से ना साइड पे लगा देना है। बची हमारी बेस। तो अब उस बेस के लिए भी ना 2 कार्डबोर्ड के पीसेस बेस के साइज़ के मैंने काटे हुए हैं, तो उनको भी इस तरह से ना मैं फिक्स कर दूंगी। चाहें तो आप इसको इसी तरह से हाइट वाइज हैंडल्स के साथ यूज़ कर लें, या इसके हैंडल्स को और बाकी के जो आपका है ना बैग उसको अंदर की तरफ टक कर लें। और टक करने के बाद ना, अब ये जो बेस है ना उसके ऊपर 2 कार्डबोर्ड के पीसेस क्यों यूज़ किए हैं, ताकि इसको बहुत अच्छी सी स्ट्रेंथ मिल जाए। उनको आपस में भी जोड़ दिया और फिर नीचे ग्लू गन की हेल्प से बेस के ऊपर फिक्स कर दिया, और ये ग्लू गन इसको बिल्कुल फिक्स कर देगा। तो आप ये इसको इस तरह से अंदर की तरफ टक करके भी ना यूज़ कर सकते हैं, और हैंडल्स के समेत भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कितनी हाइट यूज़ करनी है। तो अब इसको आप अपने किचन में रखी हुई बच्चों की बॉटल्स या कोई ऐसे मसाले वगैरह जो इस हाइट के हैं, जो आप इसके अंदर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। वरना ये बॉटल्स जो है ना, अगर काउंटर टॉप पर पड़ी हों तो इसी तरह गिर फिर रही होती हैं और इनका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं होता। और इस तरह से हमारे ये स्पाइस जार्स होते हैं ना, ये भी जो हैं इनको भी अच्छी जगह मिल जाती है, और इनको एक प्रॉपर जगह होने की वजह से ये ईज़ी टू एक्सेस भी हो जाते हैं, और हमारा एक मामूली सी चीज़ से ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। फरजाना शाहीन रावलपिंडी, कासिम आसिम, उज़मा रशीद, आइज़ल खानेवाल, फ़ातिमा फेरी हाजरा, जायशा मलिक व्लॉग्स एंड हिना हसन, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम लूं तो अपने सिटी नेम और अपने नेम के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।